ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा शाहिद और मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूं और होती हूं एडवांस इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मंडे टू फ्राइडे 10 बजे से लेके 4 बजे तक। आज हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि ये जो आंखों के नीचे हल्के होते हैं, अब आप खुद सोचें अगर इंस्टा के या हमारे फ़ोन के फ़िल्टर ना हो तो हम सब कितने हवन्नक लगे पिक्चर लेते हुए। वो इसलिए क्योंकि आपकी आंखों के जो नीचे हल्के हैं वो आपकी सारी ब्यूटी को एक तरह से ख़राब कर देते हैं। सबसे ज़्यादा जो मेकअप प्रोडक्ट बिकता है वो भी कंसीलर होता है, स्पेशली आंखों के नीचे का कंसीलर, क्योंकि आंखों के नीचे के हल्के जो हैं वो दिन ब दिन मज़ीद कॉमन होते जा रहे हैं। और वो क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारी स्लीपिंग हैबिट्स बहुत ख़राब हैं। हम रातों को जागते हैं, हम दिन में सोते हैं, या फिर हम कंटिन्यूसली जो है वो जागे रहते हैं। बहुत सारे लोगों को इंसोम्निया है और दूसरे नंबर पे स्क्रीन एडिक्शन है। हम मुस्तकिल तौर पर या कंप्यूटर पे या फ़ोन पे या टीवी पे किसी भी तरह हम स्क्रीन को देखते रहते हैं, आंखों को निचोड़ के स्ट्रेन करते रहते हैं। रातों की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, डिम लाइट्स में काम करते हैं, मज़ीद आंखों को स्ट्रेन कर रहे होते हैं। ये वो सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी आंखों के नीचे सर्कल्स जो हैं, या जैसे डार्क सर्कल्स कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा नुमाया हो जाते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। उसके बाद स्मोकिंग हो गई, हमारी ईटिंग हैबिट्स जिनमें कि बिल्कुल भी प्रॉपर न्यूट्रिशन शामिल नहीं है, और साथ ओवर एक्सपोजर टू द सन, बहुत ज़्यादा सूरज में जाना। सबसे ज़्यादा हम शेड्स नहीं यूज़ करते, हम सर के ऊपर भी शेड नहीं यूज़ करते, तो डायरेक्ट सन एक्सपोजर से भी हमारे आंखों के नीचे सर्कल्स आ जाते हैं। लेकिन इन सारी कॉजेज़ के साथ साथ बहुत सारे और कॉजेज़ भी हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब आपके अंदर फौलाद की कमी, खून में फौलाद की कमी या एनीमिया जो है उसकी वजह से छाइयाँ भी होती हैं, सांस भी फूलती है, आपके सर में भी दर्द होता है, आपके नाखून भी टूट जाते हैं, बाल भी ड्राई से हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, और आपके आंखों के नीचे हल्के हो जाते हैं। तो सिंपल सा टेस्ट है, HB टेस्ट जो है, आप CBC कराते हैं, कंप्लीट ब्लड पिक्चर कराते हैं, देखते हैं कहीं हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है, और अगर है तो आप आयरन की कमी को पूरा कर दें इससे पहले कि लाखों किस्म की क्रीम्स आप अपनी आंखों के नीचे लगा लें। दूसरा होता है, बहुत सारे लोगों को कुछ होते हैं आपके हार्मोनल इश्यूज। अगर थायराइड का मसला है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, तब भी आपकी आंखों के नीचे बैग्स या फिर हल्के आ सकते हैं। आपने ये दोनों चीज़ें रूल आउट कर दी तो आप ये देखिए कि कहीं आपको एलर्जीज तो नहीं है। आपको पता है जिन लोगों को साइनसाइटिस होता है, मतलब उनके हमेशा के वक्त जो है हमारे पास ना यहाँ पे सारे साइनसेस होते हैं, अगर वो रेशे से भरे हों, हर वक्त जुकाम रहता हो, एलर्जी रहती हो, दम्मा है, तब भी आपको जो है आंखों के नीचे बाकायदा शैडोज और डार्क सर्कल्स होंगे। उसके लिए क्या है? उसके लिए आपने अपनी एलर्जी को या अपने साइनसाइटिस को ट्रीट करना है। देखिए, उसका कल्चर कराइए, स्प्यूटम को देखिए और देखिए उसके रेलेवेंट एंटीबायोटिक का कोर्स करना है। और उसके साथ साथ आपने जो लेते हैं ना, जैसे आप गागल्स करते हैं सॉल्ट वाटर में, मतलब आपने नीम गर्म पानी के अंदर नमक मिलाया और उसके साथ गागल भी कर लिया, आपने स्टीम भी ले ली, आपने अपने नॉस्ट्रिल्स में, नासों में पानी डाल के अच्छी तरह से धोया ताकि आपके अंदर से जितना भी रेशा है वो निकलना शुरू हो जाए। अगर एलर्जी है तो लॉन्ग टर्म एंटी एलर्जिक्स, एंटी हिस्टामिन्स होते हैं मोंटेल्यूकास्ट की तरह के, वो आप शुरू कर लें। एलर्जी शॉट्स ले लें, पर देखें कि कौन सा एलर्जन है, डस्ट है, पोलन है, किस वजह से आपको वो एलर्जी या साइनसाइटिस हो रहा है जिसकी वजह से आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल है। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम मुस्तकिल महंगी महंगी क्रीमें तो लेते रहते हैं, लगाते रहते हैं, लेकिन इन चीज़ों पर गौर नहीं करते। उसके बाद एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, आपने देखना है कहीं किडनी का प्रॉब्लम तो नहीं है, वाटर रिटेंशन, फ्लूइड रिटेंशन तो नहीं हो रहा जिसकी वजह से ऐसे सूज रही है, बैग्स हैं, इसलिए किडनी और जिगर का टेस्ट भी करा लीजिए, और अगर उसका कोई मसला है तो उसको सॉल्व कीजिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, रिहाइड्रेटेड रहना है। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा स्किन भी सॉफ्ट रहेगी, सपल रहेगी, और आंखों के नीचे सर्कल्स भी नहीं होंगे। पानी के साथ साथ आपने इस एरिया को रब नहीं करना। हम जो विगरसली ऐसे रब करते हैं ना, कोई एलर्जी हो गई, कोई गंदगी हो गई, आंखों को यूं 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 मसलना शुरू हो जाते हैं, उससे ये बहुत ही डेलिकेट किस्म की स्किन होती है, ये रप्चर हो जाती है, ख़राब हो जाती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म की क्रीमें भी इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग क्रीमें जो एक्चुअली फेस के लिए फॉर एग्जाम्पल बनी हुई हैं उनको यहाँ लगाने लगेंगे तो मजीद आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो जाएगी। बजाय उसके आपने बहुत ही सॉफ्ट चीज़ें इस्तेमाल करनी है। हमेशा ये वाली फिंगर आपने ऐसे डैब करके इस तरह से यूज़ करना है, कभी भी यूं अप्लाई नहीं करना। और उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए आपके आई क्रीम में? आई क्रीम में विटामिन ई बहुत अच्छा है, आपके बादाम का तेल आलमंड ऑयल वो बहुत ही अच्छा है, आप कैस्टर ऑयल जो होता है उसको भी रात को आराम से लगा के सो जाइए, वो बहुत अच्छा है, कोकोनट ऑयल ये भी बहुत अच्छा है। तो हाइलोरॉनिक एसिड हो, सेरामाइड्स हो, विटामिन ई हो, विटामिन सी हो, ये वो सारी चीज़ें, या फिर अंडर आई क्रीम जो स्पेसिफाइड हो विद वेरी माइल्ड रेटिनॉइड्स, नॉट वेरी सिवियर, उनका आप इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। साथ आप सनस्क्रीन, बाहर जाते हुए सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए, वो कंसीलर का भी काम देगा और डायरेक्ट सन से भी रोकेगा। बड़े बड़े गॉगल्स या शेड्स पहन लीजिए, स्टाइल का स्टाइल हो जाएगा और अच्छे, और आपकी आई की प्रोटेक्शन भी हो जाएगी। ऊपर आप कोई छाता या शेड या कैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी ज़्यादा पीना है, रात को सही सोना है, अपने स्क्रीन के आगे ब्लू लाइट फिल्टर ज़रूर लगा लीजिए और रात को आप मिनिमाइज कीजिए अपना टाइम जो है ना, अपना स्क्रीन टाइम आपने मिनिमाइज करना है। आपने बिल्कुल फ्लैट नहीं सोना, फ्लैट सोने से भी फ्लूइड रिटेंशन होती है। थोड़ा सा एलिवेटेड पिलोज रख के आप सोइए। फिर उसके बाद अगर आपको स्वेलिंग हो जाती है तो आप कैफीन वाली चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी बैग्स, टी बैग चाहे ग्रीन टी का हो, ब्लैक टी का हो, उसको इमर्स रखिए पानी के अंदर, उसके बाद उसे ठंडा कर दीजिए और ठंडे ठंडे टी बैग्स रखेंगे तो कैफीन और एंटीऑक्सीडेंट से वो जो आपकी स्वेलिंग जो है वो कम हो जाएगी। बाकी टाइम पे आप खीरा, क्यूकम्बर हो गया, उसको मैश कर लीजिए, साथ थोड़ा सा रोज़ वाटर मिला लीजिए, थोड़ा सा ग्लिसरीन मिला लीजिए, थोड़ा सा ठंडा दूध मिला लीजिए, उसको आइस क्यूब्स बना लीजिए और उन आइस क्यूब्स को हल्का सा ऐसे रब करने लगे, उससे भी काफ़ी हद तक लाइटनिंग हो जाती है और अच्छा होता है। तो अपनी आई हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप अच्छी तरह से मॉइस्चराइज रखें। कोई भी किस्म का मेकअप है उसको रात को उतार के सोएं, एलर्जेंस को बिल्कुल वहाँ पे पनपने ना दें, आंखों को गंदा हर जगह से हाथ लगा के आंखों को मत रब करें। अगर आपका प्रॉब्लम जेनेटिक है, फॉर एग्जांपल आंखों के अंदर गड़े हैं और पहले भी फैमिलीज में सबके हैं, तो उसके लिए फैट ट्रांसफ़र मौजूद होता है और डिफरेंट मजीद प्रोसीजर्स होते हैं। लेकिन अगर जेनेटिक नहीं है और बाद में एक्वायर्ड है और आपको एलर्जी भी नहीं है, एनीमिया भी नहीं है, बाकी कोई और मसला भी नहीं है, तो आप इन सब के साथ साथ कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स होते हैं, कार्बोक्सी थेरेपी होती है, हल्की सी माइक्रो नीडलिंग होती है, कभी कभी लाइट पील्स भी होते हैं, उनकी तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन बेसिक स्टेप्स अगर फॉलो करेंगे, रात की नींद पूरी रखेंगे, बहुत सारा पानी पिएंगे, बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितनी भी हरी सब्जियां हैं वो खाइए, विटामिन सी से रिच नींबू पानी हो गया, आपकी नारंगी हो गई, मौसमी हो गई, आपका शिमला मिर्च हो गई, विटामिन सी रिच चीज़ें खाइए और खूब सारा लगाने के लिए ग्लिसरीन हो गया, आलमंड ऑयल हो गया, हाइलुरोनिक एसिड हो गया। अपनी आंखों का सख्त ख्याल रखिए, रातों को जागने से परहेज कीजिए, नींद पूरी लीजिए और थोड़ा सा प्रॉप्ड अप सोएंगे तो आप देखेंगे आंखों के नीचे हल्के आइंदा कभी भी नहीं होंगे। सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।